Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about X-ray filter, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरे फिल्टर एक मेटेलिक शीट होती है। इसको एक्सरे के पाथ में प्लेस करते हैं पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए। तो फिल्टर क्या है? ये एक मेटल की शीट है और इसको एक्सरे पाथ में प्लेस करते हैं ताकि ये शीट पेशेंट डोज को रिड्यूस कर सके। एज यू कैन सी इन द इमेज, आप इस इमेज में देख सकते हैं ये फिल्टर है जो कि क्या होती है, एक मेटेलिक शीट होती है और इसको देख सकते हैं आप, पाथ ऑफ द एक्सरे ये प्लेस की गई है ताकि पेशेंट डोज को रिड्यूस कर सके। तो जो डायग्नोस्टिक एक्सरे होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं नेचर में। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि इनका जो एनर्जी लेवल होता है डायग्नोस्टिक एक्सरेज का वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में होता है। दैट मीन्स कि ये हेट्रोजीनियस होती है एनर्जी में, लो एनर्जी की होती हैं और हाई एनर्जी की एक्सरेज होती हैं। तो जब एक्सरेज पेशेंट के थ्रू पास होती है तो ओनली हाई एनर्जी की एक्सरेज ही पेशेंट बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट होती हैं और इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि लो एनर्जी वाली एक्सरेज पेशेंट से पेनिट्रेट नहीं होती हैं। ये लो एनर्जी एक्सरेज पेशेंट के फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रेडिएशन डोज इंक्रीज हो जाता है। तो इस पेशेंट रेडिएशन डोज को रिमूव करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम। तो ये जो फिल्टर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ये लो एनर्जी की एक्सरेज है ये उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। तो फिल्टर जो होता है वो इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम लगाया जाता है ताकि ये लो एनर्जी एक्सरे बीम को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और पेशेंट डोज को रिड्यूस कर सके। तो इस मेटेलिक शीट को इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम इंट्रोड्यूस करके लो एनर्जी एक्सरे बीम को रिमूव करने के प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि ये जो मेटेलिक शीट है इस मेटेलिक शीट के थ्रू जब लो एनर्जी एक्सरे बीम को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक मेटेलिक शीट होती है जिसका यूज लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करने के लिए किया जाता है ताकि पेशेंट डोज को रिड्यूस कर सके। तो मेटेलिक शीट का यूज करके जो लो एनर्जी एक्सरे बीम को रिड्यूस करा जा रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन 2 टाइप का होता है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, नंबर 2 है एडेड फिल्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, विच इज इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो लो एनर्जी एक्सरेज होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन इंसुलेटिंग ऑयल, ग्लास एनवलप और ट्यूब विंडो के थ्रू होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी एक्सरेज जो होता है वो ग्लास एनवलप, इंसुलेटिंग ऑयल और ट्यूब विंडो के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। तो इनहेरेंट फिल्टर कौन कौन से हुए, जैसे कि ग्लास एनवलप, ट्यूब विंडो और इंसुलेटिंग ऑयल, ये तीनों इनहेरेंट फिल्टर होते हैं। और ये तीनों फिल्टर क्या करती हैं, जब इनके थ्रू, इन तीनों फिल्टर के थ्रू लो एनर्जी एक्सरेज पास होती हैं तो ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरेंट फिल्टरेशन। और इनहेरेंट फिल्टरेशन की थिकनेस वेरी करती है 0.5 से 1.0 mm एल्युमिनियम ऑफ इक्विवेलेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडेड फिल्टरेशन। इसमें एडेड फिल्टर होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है और एडेड फिल्टर की जो थिकनेस होती है वो अबाउट 1 से 2 mm एल्युमिनियम ऑफ इक्विवेलेंट होती है। एडेड फिल्टर को प्लेस करते हैं इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम। ये क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब करता है और इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। तो ये कहाँ पर प्लेस होता है, इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम, और क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट टोटल फिल्टरेशन। तो टोटल फिल्टरेशन इज इक्वल टू होता है इनहेरेंट फिल्टरेशन
प्लस के एडेड फिल्ट्रेशन। तो सम ऑफ द इनहेरेंट फिल्ट्रेशन एंड एडेड फिल्ट्रेशन हमको प्रोवाइड करता है टोटल फिल्ट्रेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टोटल फिल्ट्रेशन रिकमेंड किया है जर्नल रेडियोग्राफी में, अगर ऑपरेटिंग केबीपी बिलो 70 केबीपी है तब टोटल फिल्ट्रेशन 1.5 mm होगा, और अगर ऑपरेटिंग केबीपी 70 से 100 केबीपी के बीच में है तब टोटल फिल्ट्रेशन 2.0 mm होता है, और अगर ऑपरेटिंग केबीपी 100 केबीपी से ज़्यादा है, उससे एबव है, तब टोटल फिल्ट्रेशन 2.5 mm एल्युमिनियम ऑफ इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ़िल्टर कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कॉपर और एल्युमिनियम के मटेरियल के फ़िल्टर यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और ये एक्सीलेंट होता है लो एनर्जी एक्सरे के फिल्टरेशन के लिए। कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर हाई होता है और ये बेटर फिल्टर होता है हाई एनर्जी एक्सरे के लिए। कॉपर जो होता है ऑलवेज कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, कॉपर प्लस एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं कंपाउंड फिल्टर। और ये जो कंपाउंड फिल्टर होता है ये मेटल की 2 या उससे ज़्यादा लेयर से मिलकर बना होता है, और ये जो लेयर होती है मेटल की ये इस तरीके से अरेंज होती हैं कि जो हाई एटॉमिक नंबर वाला मेटल की लेयर होती है वो ट्यूब को फेस करती है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये जो कंपाउंड फिल्टर होते हैं ये यूजुअली हाई रेडिएशन के लिए यूज़ होते हैं रेडियोथेरेपी में, और एल्युमिनियम का यूज़ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में किया जाता है एज अ फिल्टर। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर लो होता है, इसीलिए ये एक्सीलेंट मटेरियल है लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर। ये क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को रिमूव करता है और पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फिर नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर। फिल्टर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा अगर एक्सेस फिल्ट्रेशन होता है तो प्राइमरी एक्सरे बीम भी एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सरे ट्यूब लोडिंग को इंक्रीज करता है ड्यू टू मोर एमईएस। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फिल्टर। डायग्नोस्टिक एक्सरे एनर्जी रेंज में एल्युमिनियम फिल्टर का यूज़ करते हैं। ऑर्थो वोल्टेज में कंपाउंड फिल्टर का यूज़ किया जाता है। सीजियम कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन में कोई भी फिल्टर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सरे बीम होती है वो मोनो एनर्जेटिक होती है। फिल्टर का यूज़ तब करते हैं जब एक्सरे बीम का नेचर हेट्रोजीनियस होता है, मतलब कि डिफरेंट होता है। और इसके बाद आता है मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम में फ्लैटनिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैमोग्राफी मशीन में यूज़ करते हैं मोलिब्डेनम फिल्टर का। So that's all about for today. Thank you.